बरवा टिंडे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और यूनिक होने वाली है और झटपट से बन जाती है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने टिंडों को अच्छी तरह छील लिया है और इनको वॉश कर लेना आपने बहुत अच्छा सा। और साथ ही आपने इनके दरमियान में कट लगा लेने हैं, यानी कि दरमियान से आपने दो दो साइड पे आपने अच्छे से इनको चारों तरफ से कट लगा लेने हैं। उसके बाद हमने कुछ मसाले रखा हुआ है, जिसमें टमाटर है, हरी मिर्च है और प्याज है। प्याज़ों को हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करना है। तो इसके साथ हमने तमाम मसाला भी इसके अंदर शामिल कर देना है, ताकि हमने तमाम इकट्ठा ही मसाला ये हम ग्राइंड कर सके। तो प्याज हमने तकरीबन जितने आपने टिंडे लिए हैं उस हिसाब से आप मसाला तैयार कर सकते हैं। हमने 1 किलो के करीब बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने 4 प्याज लिए थे, 1 से 1.5 टमाटर लिया है और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डाली हैं। एक बड़ा नींबू जो है इसका हमने रस जो है निकाल के वो इसके अंदर आपने शामिल कर देना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी बनने वाली है। तो आपने इसी तरह का मुझे फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार करनी है। तो फिर बताइएगा कि आपके टिंडे मज़ेदार कैसे बने हैं। तो इसके साथ ही हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। साथ ही हल्दी शामिल की है हमने इसके अंदर हाफ चम्मच के करीब, और इसके अंदर सुरख मिर्च हमने 1 चम्मच के करीब भर कर डाल दी है। आप ये स्पाइसी अगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही हमने 1 बड़ा चम्मच जो है धनिया पाउडर का शामिल किया है। हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल किया। तमाम मसाले जो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और फिर हमने इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो ये देखें, नमक भी आपने 1 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है, वो हस्बे ज़ायका आप बाद में भी शामिल कर सकते हैं। तो फाइन सा पेस्ट जब हमने बना लिया तो उसके बाद हमने तमाम टिंडों को लेना है। टिंडे जो हमने काट के रखे हुए हैं उसके अंदर हमने 1 बाय 1 करके इनको भर लेना है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है, क्योंकि हमें भी चाहिए कि आप हमें लाइक करें, ताकि हम अच्छी अच्छी सी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। तो इसी तरह आपने तमाम जो टिंडे हमने काट के रखे हैं इनको आपने अच्छा सा इसी तरह फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने इनको एक साइड पे रख देना है, क्योंकि फिल करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके पास मसाला पीछे कितना बचता है, क्योंकि वही जो हमारा जो मसाला होगा वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनने वाला है। तो तमाम टिंडों को आपने 1 बाय 1 करके इसी तरह भर लेना है और भर के आपने इनको साइड पे रख लेना है। तो ये देखें, हमने तमाम टिंडे जो हैं फिल करके साइड पे रख लिए हैं। और बहुत ही अच्छी सी एक कढ़ाई लेनी है आपने, उसके अंदर 1 से 1.5 कप के करीब आपने घी डालना है। थोड़ा सा आपने ज़ीरा डालना है और उसके साथ ही आपने उसको हल्का सा तड़क के साथ जो मसाला बचा था, यानी जो पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था, वो आपने बाकी जो बचा इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसकी आपने अच्छी सी भुनाई करनी है, यानी 2 से 3 मिनट के लिए। और उसके साथ ही आपने जो टिंडे हमने फिल करके रखे थे वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे तो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी ये रेसिपी, आप यकीन करिए ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। और जो पानी आपने हल्का सा लगाना है, वो जो मसाले के अंदर आपने पानी डाल के वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, ताकि ये टिंडे हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो सके। अब हमने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर आपने इसको हल्की आंच पर पकाना है, ताकि टिंडे जो है गल सके। और देखें, मिनटों में हमारे टिंडे बनकर रेडी हो गए। जो लोग कहते हैं कि हम भर के टिंडे नहीं पकाते क्योंकि उस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर इस तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मिनटों में ही ये झटपट से तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ टिंडे हमारे बनकर रेडी हो गए। अब हमने इसके ऊपर धनिया डालना है और 1 चुटकी कसूरी मेथी आपने इसके अंदर 1 चम्मच इसके ऊपर डाल देनी है, जो कि बहुत ही अच्छी
मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। और 5 मिनट के लिए आपने इसको ढक देना है और फिर देखिएगा कि कितने मज़ेदार ये टिंडे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अब मुझको दे इजाज़त, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।